19 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुए जब काम खत्म कर जाकर मोमो को उठाती है तो मोमो उठती नहीं है और गुए भी यही चाहता था कि वो आज मोमो के बगल में सोए, इसलिए वो जाकर मोमो के ऊपर ब्लैंकेट उठा देती है और उसकी बगल में सो जाती है। और वो तो मोमो को यहाँ पर देख रही होती है और अगली सुबह गुए जब उठती है तो देखती है कि मोमो उसकी पैर के ऊपर सो रही है, इसलिए वो हल्के से अपनी पैर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उस टाइम पर मोमो उठ जाती है। और जैसे ही वो दोनों उठते हैं तो तभी उन दोनों की पेरेंट्स की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, जिस बात पर तो वो दोनों घबरा जाते हैं। इसलिए गुए भागते हुए मोमो के रूम पर चली जाती है और जैसे ही पेरेंट्स उन दोनों के रूम पर जाने वाला होती है तो उस टाइम पर वो दोनों एक दूसरे के रूम से निकलती है, जो देखकर पेरेंट्स उन्हें पूछते कि क्या तुम दोनों ने अपनी कमरा चेंज कर लिया है, लेकिन वो दोनों इसके बारे में कुछ ही बोलते नहीं है। और इसके बाद वो सब एक साथ बैठे हुए होते हैं तो गुए का मदर बोलती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमें उन दोनों की शादी करा लेना चाहिए। और उसके बाद वो दो मदर मिलकर उनकी शादी कहाँ पर होगी इसके बारे में बात करने लगती है और यहीं पर ही उन दोनों की एंगेजमेंट फिक्स कर देती है। तभी गुए की मम गुए को देखती है और बोलती है कि हमें ऐसे ही सारे डिसीजन खुद से नहीं लेना चाहिए, उन्हें भी इसके बारे में हमें पूछना चाहिए। और वो जैसे ही गुए को इसके बारे में पूछती है तो गुए बताती है कि ऐसे भी हम दोनों एडल्ट है और हम खुद का फैसला खुद ले सकते हैं, और ऐसे भी हमने शादी के बारे में कुछ भी सोचा नहीं है। और इस बात पर तो मोमो के डैड को काफ़ी गुस्सा आती है और वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सारे मेंबर यहाँ से चले जाते हैं और गुए और मोमो बस स्टैंड पर खड़ा हुआ होती है तो मोमो गुए को पूछती है कि क्या हम शादी करने वाले हैं, तो गुए मोमो को बोलती है कि तुम हमारी शादी को लेकर इतना परेशान मत हो, हम ज़रूर शादी करेंगे। और दूसरी तरह मोमो की पेरेंट्स आ रही होती है तो मोमो की मम उसकी डैड को समझाती है कि गुए सच में बहुत ही अच्छा लड़का है और हमारी बेटी के लिए सही है। तो उसकी डैड उसे बताती है कि मोमो भी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी तरह गुए की पेरेंट्स भी उन दोनों के बारे में बात कर रही होती है कि गुए ने शादी से क्यों मना कर दिया, कि उसने शादी के बारे में सोचा नहीं है। और जैसे ही गुए अपने लैब पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर जावली सो रही है, तो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो जावली बोलती है कि मैं अपने एग्जाम को लेकर काफ़ी सीरियस हूँ, इसलिए पढ़ाई कर रही थी। और वो गुए को अपना नोट मांगती है, जिस बात पर गुए बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें भेज दूंगा। और दूसरी तरह पुप्पे अपने रूममेट में जितनी भी उसकी दोस्त होती है सबको यहाँ से भेज देती है, क्योंकि उसके रूम पर सासा आने वाली थी और वो अपने रूम की बहुत ही अच्छी तरह से सफाई करती है। और उसके बाद सासा आ जाती है और वो दोनों मिलकर सासा की रिजल्ट देखते हैं तो सासा ने इस बार सच में बहुत ही अच्छा किया था, जो देखकर सासा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो पुप्पे को गले लगा लेती है। और जैसे उसे रियलाइज होती है तो वो पुप्पे से दूर होती है, लेकिन पुप्पे उसे दोबारा से गले लगा लेती है। और दूसरी तरह गुए लैब में होती है तो जावली उसे पढ़ाई में मदद करने के लिए बोलती है, लेकिन गुए उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मुझे मोमो को लेने के लिए जाना है, जिस बात पर तो सीनियर थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। और दूसरी तरह जब सासा पुप्पे की रिजल्ट दिखती है तो पुप्पे भी इस बार पास हो गया होती है, जो देखकर पुप्पे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सासा को अपने पास होने का गिफ्ट मांगने लगती है। और वो सासा के करीब जाती है और उसे किस कर देती है, जिस बात पर तो सासा शर्माई जाती है। और उसके बाद पुप्पे लाइब्रेरी में होती है तो उसके पास सीनियर आती है और उसे एग्ज़ाम को लेकर एक टिप देती है कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन है जो कि तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो फिर वहाँ पर जावली आ जाती है और गुए को पूछती है कि सीनियर तुम्हें क्या बोल रही है, तो गुए बताती है कि सीनियर मुझे टिप दे रही थी। और उसके बाद जावली गुए को अपने एक डाउट पूछती है और जैसे ही गुए उसे समझाती है तो सीनियर यहाँ से चली जाती है। और कुछ टाइम के बाद मोमो उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि वो आज अपने काम पर काफ़ी बिजी है, इसलिए उसे आज लेट हो जाएगा। तो गुए उसे बोलती है कि ठीक है जब तुम काम ख़त्म कर दोगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा।
और जैसे ही मोमो जाने वाला होती है तो तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे बताती है कि मैं लिंजीकुन को काफ़ी बड़ा फैन हूँ, इसलिए क्या आप मुझे उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग ला दे सकते हो। लेकिन मोमो उसे मना कर देती है, लेकिन वो लड़की ज़बरदस्ती अपने फ़ोन मोमो को देखकर यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही मोमो अंदर जाती है तो वो एक एक्टर से टकरा जाती है जो कि मोमो की काफ़ी बेइज्जती करती है, लेकिन मोमो तो कुछ भी भूलता नहीं है। और वो जैसे ही लिंजीकुन के पास जाती है तो लिंजीकुन उसे बताती है कि वो एक्टर तुमसे जलती है। तभी मोमो उसे बताती है कि मुझे बाहर तुम्हारी एक फैन मिली जो चाहता है कि तुम उसके लिए वॉइस रिकॉर्डिंग कर दो, जो बात की लिंजीकुन मान जाती है और वो वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ से चली जाती है। तो भी वही एक्टर मोमो को और भी ज़्यादा परेशान करने लगती है और मोमो ना चाहते हुए भी उसकी हर काम को करने लगती है। तो भी लिंजीकुन आ जाती है और उस एक्टर को बोलती है कि तुम्हें क्रू मेंबर को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, अगर वो इसके बारे में मीडिया को बोल देगा तो तुम्हें पता तो है ना तुम्हारे साथ क्या होने वाली है। तो भी वही एक्टर गुस्से से यहाँ से चली जाती है और मोमो जैसे ही सामान लेकर यहीं पर आती है तो लिंजीकुन उसे रोक देती है और उसमें एक कोल्ड ड्रिंक्स मोमो को देती है और उससे बताती है कि तुम अभी आराम कर सकते हो। और दूसरी तरह सासा पुपे को ट्रीट देने के लिए उसे डिनर पर लेकर जाती है तो पुपे बताती है कि मैं तो ऑलरेडी अपना गिफ्ट ले चुकी हूँ। तो भी वहाँ पर उसकी डैड की कॉल आती है और वो पुपे को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी सी लड़की ढूंढा है और कल हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और इस बात पर तो पुपे भड़क जाती है और वो अपने डैड के साथ लड़ने लगती है और वो अपने डैड को बताती कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। और दूसरी तरह शूटिंग जैसे ही ख़त्म होती है तो वो एक्टर सारी मेंबर को डिनर पर बुलाती है, लेकिन मोमो तो वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो एक्टर मोमो को फोर्स करने लगती है। इसलिए मोमो ना चाहते हुए भी वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है और वो को कॉल कर बताती है कि वो आ जाने में काफ़ी देर हो जाएगा। और उसके बाद वो अपनी लोकेशन को भेज देती है और उसके बाद सारी मेंबर ड्रिंक कर रही होती है तो वो एक्टर मोमो को माफ़ी मांगती है अपनी बुरा बर्ताव के लिए और वो जानबूझकर मोमो को बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर देती है। असल में वो एक्टर ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि वो मोमो को और भी ज़्यादा परेशान कर सके। और ये सारी चीज़ देखकर जैसे ही लिंजीकुन उसकी मदद करने के लिए जाने वाला होती है तो उसकी मैनेजर उसे रोक देती है और उसे बताती है कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। और जैसे ही वो एक्टर देखती है कि मोमो ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, इसलिए वो लिंजीकुन को बोलती है कि तुम जाकर मोमो को छोड़ कर आओ। और जैसे ही लिंजीकुन मोमो के पास जाती है तो उस टाइम पर वहाँ पर गुए आ जाती है और जैसे ही गुए को वहाँ पर देखते हैं तो सब लोग हैरान हो जाती है और गुए बताती है कि मैं मोमो का बॉयफ्रेंड हूँ बोल कर वो मोमो को लेकर यहाँ से चली जाती है। और मोमो तो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होती है, इसलिए वो बाहर जाकर वॉमिट करने लगती है और कैसे भी करके वो उसे संभालने लगती है और वो अपने कंधे में डाल देती है और उसे लेकर घर जाने लगती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।